वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण देवाय नमो नमः। 8वां अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को बलिदान दिया और उनके गुणों का सिमरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुण्य स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ करुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सब जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दामादि मुनियों के साथ उनको मानवता दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अयात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका बहराज जो दूर तोनी सल से छीन लिया था वापसी दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आजू क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा प्रोतों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने पवित्र यज्ञ को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से बेबल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवादि देव, हे जगदीश्वर, हे भगवान, आप सब महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि जहां सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। जय दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा रहा है। हे स्वामी न, हे प्रभु, जय मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बातें सुनते ही जान गए कि अब सथामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। जोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर
वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से सभी अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों को और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। कहो कि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तय तय में आप विराजमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अवोघ नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सर्जन करने के लिए अवतरणीय हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म संतान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों में रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। हे कृष्ण भगवान, हे देवकी नंदन, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। 20 से लाख ग्रह भयानक आग से, विहंडव आद्राक्षों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्ध में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अवस्थामा के ब्रह्म स्तर से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पाद पाद पर विपत्तियां आती आती हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निसच्चे रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाप ही नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप विघ्नों के परम धन हैं। माया का प्रचार परपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको आनंद अनंत सर्वव्यापक सबके निमंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में
टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय ना है ना प्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विस्मय हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप है। ना आप जन्म लेते हैं ना और ना ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि से आप जन्म लेते हैं और उन जोगियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर जसोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू सलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से अपने आप ने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि बयान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसके भय भी भय मानता है उनकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष जो कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा जदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपके उनकी वंश में अवतार लिया है। दूसरे लोग जो कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पहचनी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग जो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष जो कहते हैं, जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और सिमरण करने जोग लीला करने के विचार से ही आपने अवतार लिया है। भक्तजन बारंबार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन सिमरन करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हे प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हम जो ही विरोधी हो चुके हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना जदवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, हे कृष्ण, आपके विलक्षण चरणार चिन्हों से जह कृंजल देव की भूमि
आज जैसी शोभायमान हो रही है वैसी आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही जय देश पक्की पक्की हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। जे बान पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। जदवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सब जनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह दृष्ट फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आप से ही निरंतर प्रेम करती रहे। कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा जदवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी भक्ति अनंत है गोविंद। आपका जय अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे जुगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों से भगवान की अधिकांश लीलों का वर्णन किया। जय सब सुनकर भगवान कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के संस्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं को मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और सभी अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें मानवता का ज्ञान ना मिला, उनका शोक ना मिटा। शौनकादिक ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सब जनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बात मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। जब भी शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जहां जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्थोचित यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। जैसे कीचड़ में गदला जाल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल जगहों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां
भीष्म पितामह सर से पर पड़े हुए थे। सौनकाद के ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने सर्व जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सा भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो जक्षों से घिरे हुए सभ्यों कबीर ही जा रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रमाण किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदक्ष, भारद्वाज शिष्यों के साथ पाराशर, परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र पर मद, चित्र, ग्रस्मद, असित, कृषिवान, गौतम, अत्रे, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनि गण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह को, धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख कर उनका जथाजोग सत्कार किया। वे श्री कृष्ण भगवान का प्रभाव भी जानते थे। अति उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रो, हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि जोग नहीं थे। आतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल बाजू के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गंडीव तंस हो और सभी कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं पता नहीं। इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मौत हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर के अधीन है। उसी का अनुसरण करके
तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। जे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, जे सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए जे जदवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और सभी भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुम प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और साथिक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे सभयों परमात्मा है। ये नारायण हैं, कृष्ण भगवान अवतार हैं। इन सर्वथा समदर्शी, अदिति, अलंकार हित, हंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों कोई कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भागवत परायण जोगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवादि देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उच्च उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, जब तक यही स्थिर रहकर परीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी जय बात सुनकर सार शया पर सोहे भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और विराग तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप से और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इन्हीं की प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागवश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भक्त परायण जोगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों अरथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का श्याम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गई। उनके शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी,
वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ सोच थी वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, जदवंशी श्रोमणी अनंत भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी कभी विचार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीत हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल, घोड़ों की टाप धूल से माट मैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मणिंद भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आजू छीन ली थी, उन पार्थिव सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीत हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने सब जनों के वध से बेमुख हो गया। उसमें जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सम्यक ज्ञान का नष्ट कर दिया, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीत बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उस समय उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ अतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, अवश्य आश्रय हो, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीत हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण ने के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी,
तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस सभी का दर्शन करते रहने के कारण शारूप मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरण सन परम गति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम परिचित वन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमानंद में मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तमन्ने हो गई थी, उसी भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब के दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सब के आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूरज अनेक आंखों से अनेक रूपों से दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मान, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं बलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसमें देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु संभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्ट क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उसमें मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमयी नाम ले लेकर स्तुति की। उनके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण मई बनाकर भी अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी को डांड बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय। हरिओम। 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धर्म किशोरमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हृदय हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज शासन किया और कौन कौन से काम किए, कयों के भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कालहाग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुण्य अंकुरत और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बिठाकर
बहुत प्रसन्न हुए। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृत दे दी। भगवान को उन्हें प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, जुजतसु, कृपाचार्य, नुकुल, सहदेव, भीमसेन, दैने और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए। वे सारंगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भागवत भक्त सतपुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया, वह विचारशील पुरुष भगवान के मदन मनोहर सुजस को एक ही बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठते बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका है, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते हैं। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु उस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशगुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधवी, नगारे, घंटी और धुंधवियां आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चित्तवर्ण से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वालों वाली अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े बचित्र चवर झुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। बेसगन भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राणकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणिया, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकर्षित कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, जे वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अतिथि रनवेश असब रूप में स्थित रहते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के जस का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र जस को बढ़ाया है। कहो ना हो, वहां की प्रजा
अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं। निरंतर निहारती है सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परम परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस आदर सुधा का पान करती हैं, जिसके सिमरण मात्र से ही वज्र बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। वे सभ्यों भर में शिशुपाल आदि मत वाले राजों का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र सुपुत्रम सुपुत्र प्रद्युम्न साम आम आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और ब्रह्मासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन हैं। हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिभूत करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तनापुरी की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अयात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रात पैदल सेना उनके साथ कर ली। उन्हें स्नेहवश जय शंका हो गई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुहृद प्रेम से कान करो वसी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी वीरे से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके बहुत आग्रह करके विदा किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।